बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है कैपेसिटर का। इस तस्वीर में जो है वो आपको काफ़ी सारे कैपेसिटर्स दिखाए गए हैं। अगर आप किसी कंप्यूटर का बोर्ड ओपन करें या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का, तो आपको ऐसी जो है वो उसमें जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं ज़रूर नज़र आएंगे। तो ये कैपेसिटर है, याद रखें। कैपेसिटर की जो है वो कई जो है वो अक़साम हैं यहाँ पे। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो कैपेसिटर्स यहाँ पे लगे हुए हैं। आपकी जो है वो घरों में हर किस्म की मोटर के अंदर भी कैपेसिटर्स लगा होता है। मिसाल के तौर पर अक्सर आपने सुना होगा कि पंखे का कैपेसिटर चेंज करते हैं, तो पंखा भी तो एक इलेक्ट्रिक मोटर ही है। तो पंखे के अंदर भी जो है वो कैपेसिटर मौजूद होता है। ये तो था कि हमने देखा कि कैपेसिटर दिखता कैसा है। अब हम देखते हैं कि कैपेसिटर की तारीफ़ कैसे करेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि कैपेसिटर के अंदर क्या होता है। अगर हम जो है वो एक जो है वो किसी भी मेटल की जो है वो पतरी ले लें, प्लेट, ये मेरे पास एक प्लेट लें मेटल की और दूसरी प्लेट लें, और उन दोनों को डी फासला पे रख दिया जाए, यानी कि उन दोनों के दरमियान फासला डी छोड़ दिया जाए और उनके दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगा दिया जाए। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल लगाया है। डाइलेक्ट्रिक एक ऐसा मटेरियल होता है जो इलेक्ट्रॉन्स को या बिजली को अपने अंदर से नहीं गुजरने देता। ये एक गैर मुसल होता है। तो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इनके दरमियान में लगा दिया, तो ये मेरे पास एक कैपेसिटर बन गया। यानी कि इसका स्ट्रक्चर बहुत ही सिंपल है, लेकिन हम जो है वो बड़े कैपेसिटर्स भी बनाते हैं। यहाँ पे जो है वो मेरे पास एक कैपेसिटर बन चुका है। अब कैपेसिटर करता क्या है हम देखते हैं और फिर इसकी तारीफ़ करेंगे। तो अगर हम जो है वो कैपेसिटर की इस वाली प्लेट को बैटरी के पॉजिटिव सिरे के साथ जोड़ दें और दूसरी वाली प्लेट को बैटरी के जो है वो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ दें, तो ये जो कैपेसिटर की प्लेट है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी है, इसके इलेक्ट्रॉन्स प्लेट से परे पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले जाएंगे। तो याद रखिए, जिस प्लेट या जिस तार में से इलेक्ट्रॉन्स चले जाएं उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चले गए हैं, क्योंकि पॉजिटिव जो टर्मिनल है वो इलेक्ट्रॉन्स को अट्रैक्ट करेगा, इस वजह से जो है वो इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जो कैपेसिटर की जो प्लेट जो है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ी है, उसमें इलेक्ट्रॉन्स बैटरी की तरफ से एंटर होंगे, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स का इजाफा हो जाएगा, तो वहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब यहाँ पे ज़रा देखें कि बैटरी की ऊपर वाली प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ चुका है, जिसे Q पॉजिटिव से ज़ाहिर किया गया है, और बैटरी की नीचे वाली प्लेट पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, जिसे जो है वो Q नेगेटिव से ज़ाहिर किया गया है। तो इस वजह से जो है, और दरमियान में इनके डाइलेक्ट्रिक है। आपको पता है कि जब भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस एक दूसरे के सामने लाए जाते हैं, वो आपस में मिलना चाहते हैं। यहाँ भी ऐसा ही होगा। ये पॉजिटिव चार्जेस नीचे वाली जो नेगेटिव चार्जेस के साथ मिलना चाहेगा, तो ये वाला पॉजिटिव चार्ज नीचे को जोर लगाएगा और ये नेगेटिव चार्ज ऊपर को जोर लगाएगा कि हम आपस में मिलें और न्यूट्रल हो जाएं, क्योंकि उसूल है कि अपोजिट चार्जेस जो है वो अट्रैक्ट करते हैं। लेकिन दरमियान में डाइलेक्ट्रिक पड़ा है, वो इस चार्ज को नीचे नहीं जाने देगा और इसी तरह इस नेगेटिव चार्ज को ऊपर नहीं जाने देगा। तो ऐसा करने से क्या हो जाएगा कि ये सारे के सारे चार्जेस इस प्लेट के साथ चिपक जाएंगे। इसी तरह ये नेगेटिव चार्जेस भी नीचे वाली प्लेट के साथ चिपक जाएंगे। तो यानी कि ये जो आला हमने बनाया है, ये चार्ज को स्टोर कर लेगा अपने अंदर और हम बाद में इसको यूज़ भी कर सकते हैं। चार्ज स्टोर करेगा तो ज़ाहिर बात है, जहाँ पे डिफरेंट चार्जेस हों वहाँ पे जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस भी बन जाएगा। ये वाली प्लेट हायर पोटेंशियल पे होगी और ये वाली प्लेट जो है वो लोअर पोटेंशियल पे होगी, तो इन दोनों प्लेट्स के दरमियान एक पोटेंशियल डिफरेंस बन जाएगा। तो आपने पढ़ा था जो है वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के टॉपिक में कि जो है वो जब पोटेंशियल डिफरेंस आ जाता है दो प्लेट्स के दरमियान कैपेसिटर की, तो वहाँ पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये एरो के साथ दिखाई गई है। ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इसकी डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो E यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, D जो है वो प्लेट्स के दरमियान फासला है, और A दोनों प्लेटों का एरिया जो है वो बराबर है। अब हम जो है वो कैपेसिटर की तारीफ़ करने लगे हैं। कोई भी ऐसी डिवाइस जो चार्जेस को स्टोर कर सके उसे कैपेसिटर कहते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखी है ये डेफिनेशन, अ डिवाइस यूज्ड टू स्टोर चार्ज इज कॉल्ड ए कैपेसिटर। लेकिन अगली बात इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से इसे याद रखना है कि कैपेसिटर काइनेटिक फॉर्म में एनर्जी स्टोर करता है या पोटेंशियल फॉर्म में। तो याद रखें, हम कैपेसिटर की एनर्जी अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर के अंदर कितनी एनर्जी स्टोर होती है, और वहाँ हम देखेंगे कि ये पोटेंशियल फॉर्म होती है। सो इट स्टोर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन पोटेंशियल फॉर्म। इलेक्ट्रिकल एनर्जी काइनेटिक फॉर्म में भी स्टोर होती है, वो इंडक्टर में होती है। अगर इंडक्टर का टॉपिक हमने पढ़ा तो उसमें भी हम देखेंगे, लेकिन कैपेसिटर के अंदर
जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो पोटेंशियल फॉर्म में स्टोर होती है। और ई जो है वो यहाँ पे ऐसा बनता है इलेक्ट्रिक फील्ड के सारे का सारा प्लेट्स के दरमियान जो है वो एक जैसा होता है। ये जो है वो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, ये चेंज नहीं हो रहा होता। और इन प्लेट्स के दरमियान फासला बहुत ज़्यादा नहीं रखा जाता, यानी कि डाइलेक्ट्रिक की जो मोटाई है वो बहुत ज़्यादा नहीं होती। इन प्लेट्स के दरमियान जो है वो हवा भी एक डाइलेक्ट्रिक का काम कर सकती है। और हम अपनी कैलकुलेशंस में जो है वो ये भी देखते हैं कि अगर डाइलेक्ट्रिक ना लगाया जाए तो क्या होगा। तो अगली जो है वो स्लाइड में अब हम देखेंगे कि हम अब कैपेसिटर की जो है वो कैलकुलेशंस कैसे करते हैं। एक बात याद रखें कि ये कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर करेगा, इसे इस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कहते हैं। इस कैपेसिटेंस की तारीफ़ भी हम करेंगे और अब हम इस कैपेसिटेंस को मालूम भी करेंगे कि ये कैपेसिटेंस जो है वो कैसे मालूम की जाती है कैपेसिटर की। तो नेक्स्ट जो है वो स्लाइड में हमने यही दिखाया गया है। ज़रा देखें, वही फिगर मैंने दोबारा यहाँ पे जो है उस बनाई है। ये मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये प्लेट्स के दरमियान सेपरेशन D है और ये जो है वो प्लेट्स का एरिया A है। तो अगर मैं देखूं तो यहाँ पे आपने याद रखना है, नेक्स्ट स्लाइड्स पे जाने से पहले आपको ये याद होना चाहिए कि E इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन प्लेट्स होगा, D जो है वो डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स होगा। जहाँ पे भी मैं D लिखूंगा अब मुझे बार बार बताना नहीं पड़ेगा। तो A जो है वो एरिया ऑफ बोथ प्लेट्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस क्या होती है, ये परमिटिविटी क्या होती है। याद रखें ये डाइलेक्ट्रिक क्या काम करता है, ये इलेक्ट्रिक करंट को अपने अंदर से गुजरने से रोकता है। यानी कि ये जो नेगेटिव चार्ज हैं ये यहाँ से ऊपर जाना चाहते हैं, लेकिन कौन रोकता है इन्हें, डाइलेक्ट्रिक रोकता है। यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है डाइलेक्ट्रिक। तो डाइलेक्ट्रिक की इसी खूबी को परमिटिविटी कहते हैं। द एबिलिटी और प्रॉपर्टी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक टू अपोज इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड परमिटिविटी। ये परमिटिविटी जो है वो डाइलेक्ट्रिक के पास भी होती है, फ्री स्पेस के पास भी होती है, क्योंकि फ्री स्पेस में से भी इलेक्ट्रॉन्स को गुजरने के लिए थोड़ी ताकत लगाना पड़ती है। तो वो मुज़ाहमत या मुखालफत जो डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट करता है उसे क्या कहते हैं, परमिटिविटी। यहाँ पे ज़रा देखें कि जो प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर से नीचे है ना, तो जो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो नीचे से ऊपर होगा। हम नेक्स्ट स्लाइड्स में ये भी देखेंगे कि ये कैसे नीचे से ऊपर होगा। तो अभी हम जो है वो ये देखते हैं कि एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ठीक है, और एप्सिलॉन जो है वो परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक है। परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस से ज़्यादा होती है। बहरहाल ये हम सारी बातें बाद में देखेंगे भी। क्यू पॉजिटिव प्लेट पे पॉजिटिव होगा और नेगेटिव प्लेट पे नेगेटिव, लेकिन इसकी मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल होगी। सो क्यू इज़ द चार्ज ऑन बोथ प्लेट्स। सो एंड सी इज़ ऑफ कोर्स द कैपेसिटेंस ऑफ दिस कैपेसिटर, means the capacity to store charge of this capacitor. So let us move next and have a look at the definitions of capacitance and permittivity. So capacitance means capacity to store charge by a capacitor. एक कैपेसिटर कितना चार्ज स्टोर कर सकता है उसे जो है वो उस गुंजाइश को उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं और उसका यूनिट फैरेड होता है। मैट्रिक में भी हमने इसके बारे में पढ़ा था, हम आगे देखते हैं कि इसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा। और परमिटिविटी की तारीफ भी मैंने यहाँ पे लिख दी है। परमिटिविटी ऑफ ए डाइलेक्ट्रिक इज़ द ऑपोजिशन ऑफर्ड बाय डाइलेक्ट्रिक टू एन इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई भी डाइलेक्ट्रिक या वैक्यूम किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को जो मुखालफत जो मुज़ाहमत पेश करता है या उसे रोकने की जितनी कोशिश करता है उसे उसकी परमिटिविटी कहते हैं। परमिटिविटी जो है वो अगर किसी डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी ज़्यादा है तो उसमें से चार्जेस बिल्कुल नहीं गुजर सकेंगे और उसके इर्द गिर्द अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। क्यों? क्योंकि डाइलेक्ट्रिक उस इलेक्ट्रिक फील्ड को रोक के रखेगा, तो बहुत अच्छा इलेक्ट्रिक फील्ड इन दोनों प्लेट्स के दरमियान बना रहेगा। लेकिन अगर जो है वो डाइलेक्ट्रिक हमारे पास उसकी परमिटिविटी कम है तो कुछ चार्ज जो है वो उसके दरमियान से भाग जाएंगे ज़ोर लगा के, तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो जाएगा। अभी हम जो है वो देखते हैं यहाँ पे। अब हम अगली स्लाइड में ये देखेंगे कि कैपेसिटेंस कैसे मालूम करनी है। बहुत ही सिंपल है, आप ज़रा बस इन स्टेप्स को देखते जाइए। मैं हर स्टेप आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँगा। आपने मैट्रिक में ये फार्मूला पढ़ा था कि कैपेसिटेंस बराबर होती है Q/V। कैपेसिटेंस बराबर होती है Q/V, यानी कि अगर चार्ज Q जो है वो ज़्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज़्यादा होगी। और ये वोल्टेज के जो है वो
इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है कि क्योंकि वोल्टेज और चार्ज आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो इस वजह से जो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं वो कांस्टेंट जो है वो C होता है। तो उससे ये हमने मैट्रिक में इसका प्रूफ देखा था, यहाँ उसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में जो है वो बता सकते हैं। फिर हमने जो है वो वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में जो है वो एक एक्सप्रेशन, एक रिलेशन देखा था कि वोल्टेज और इलेक्ट्रिक फील्ड का आपस में जो है वो क्या ताल्लुक़ है। तो हमने देखा था कि V = ED, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट के टॉपिक में ये जो है वो इक्वेशन देखी थी। तो उस वीडियो को मुझे उम्मीद है कि आपने देखा होगा, इस वजह से यहाँ इसको भी मैं एक्सप्लेन नहीं करूँगा। इसका मतलब बस बता देता हूँ कि जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है पॉजिटिव प्लेट से चार्ज का, वैसे वैसे जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो कम होता है। तो ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट में पढ़ा था। हमने यहाँ पे इसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड ली है, लेकिन इसमें नेगेटिव साइन भी आता है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। उसके बाद मेरे पास जो है हमने गॉसेस लॉ की एक वीडियो बनाई है अपनी प्लेलिस्ट में। गॉसेस लॉ के अंदर हमने डिटेल से देखा था कि अगर मेरे पास जो है वो दो प्लेट्स हों और उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होगा। वहाँ पे हमने डिटेल से देखा था कि एक जो है वो चार्ज के इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, वगैरह वगैरह। वो हमने डिटेल से जो है वीडियोस बनाई हैं। तो वहाँ पे हमने ये कैलकुलेशन की थी कि दो चार्ज्ड प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड होता है σ/ε0। अब ये सिग्मा क्या है, सिग्मा के बारे में भी वहाँ बताया गया था। सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी है। गॉसेस लॉ के टॉपिक को ज़रूर देखिएगा। गॉसेस लॉ के टॉपिक में डिटेल से चार्ज डेंसिटीज़ के बारे में भी बताया गया है। तो अगर हम E की ये वैल्यू यहाँ दर्ज कर दें इक्वेशन नंबर 2 में, तो हमें V मिलेगा, V = σ/ε0 इंटू D। तो ये देखिए सिग्मा मल्टीप्लाइड बाय D/ε0, और ε0 क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। याद रखें कि हम ये कैलकुलेशंस एक ऐसे कैपेसिटर के लिए कर रहे हैं जिसकी प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम एज्यूम किया हुआ है। हमने यहाँ पे लिखा है एज्यूमिंग वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स इन प्लेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक इट्स परमिटिविटी विल बी ε0। ये पिछली स्लाइड में हमने देखा है कि हम इस वक्त पहले ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस मालूम कर रहे हैं जिसकी प्लेटों के दरमियान वैक्यूम है। तो अभी क्योंकि हमने कैपेसिटेंस मालूम करनी है, तो कैपेसिटेंस मालूम करने के लिए मुझे चार्ज की ज़रूरत थी और मुझे जो है वो वोल्टेज यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत थी। तो मैंने जो है वो वोल्टेज का एक्सप्रेशन यहाँ पे मालूम कर लिया है। तो मैं वोल्टेज की एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो इस इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो मेरे पास C आता है। C = Q। वैसे ही Q की वैल्यू हम नेक्स्ट देखेंगे कैसे उसे कैंसिल करेंगे। Q यहाँ पे ही रहेगा और जो है वो σ/D/ε0 मैंने नीचे लिख दिया। अब हम अगर सिग्मा को देखें तो सिग्मा तो Q/A होता है, क्योंकि ये चार्ज डेंसिटी है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, और प्लेट का जो है वो एरिया A है। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारे पास आएगी Q/A, चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे पुट कर देते हैं ये भी। तो यहाँ आप देखें क्योंकि न्यूमरेटर में यहाँ पे Q है और ऊपर वाले से कैंसिल हो जाता है, तो Q से कैंसिल हो जाएगा और ये A इस ε0 से मल्टीप्लाई होके इस एक्सप्रेशन के न्यूमरेटर में चला जाएगा। तो हमारे पास फाइनल रिलेशन जो कैपेसिटेंस ऑफ कैपेसिटर इन वैक्यूम आएगा A/ε0/D। ठीक है, तो ये जो है वो एक ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस का रिलेशन है जिसकी दोनों प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक नहीं बल्कि वैक्यूम हो। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अगर प्लेट्स के दरमियान में डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दूं तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर होगा। मैं ये क्वेश्चन आपके ऊपर छोड़ता हूँ, ज़रा आप वीडियो को पॉज करें और सोचें कि कैपेसिटेंस बढ़ेगी, कम होगी, या उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आप वीडियो को पॉज करके इसका आंसर खुद तलाश करें। तो अब हम उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जो हमने जो है वो थोड़ी देर पहले किया था कि अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करें तो कैपेसिटेंस के ऊपर क्या असर होगा। मेरे पास इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और इस वाली प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। मैंने इनके दरमियान में एक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जो है वो इंसर्ट कर दिया है। आपको पता है कि कोई भी डाइलेक्ट्रिक भले उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, लेकिन डाइलेक्ट्रिक के अंदर एटम्स तो होते हैं। जब डाइलेक्ट्रिक को
इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इस जो इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट है वो डाइलेक्ट्रिक के इलेक्ट्रॉन्स को इस तरफ जमा कर देती है, और जो नेगेटिव प्लेट है वो उसकी तरफ जो है वो डाइलेक्ट्रिक के पॉजिटिव चार्जेस जो है वो उस तरफ जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं सारे के सारे। तो ज़रा देखिए कि यहाँ पे डाइलेक्ट्रिक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर की जानिब है, नीचे से ऊपर की जानिब, और जो प्लेट्स का इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ऊपर से नीचे की जानिब है। तो डाइलेक्ट्रिक का इलेक्ट्रिक फील्ड अपोज कर रहा है कैपेसिटर के या प्लेट्स के इलेक्ट्रिक फील्ड को, जो कि हमने डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी में बात की थी कि डाइलेक्ट्रिक के पास ये प्रॉपर्टी होती है कि वो किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करता है। तो ये कैसे अपोज करता है ये हम यहाँ पे देख रहे हैं। ये नेगेटिव चार्जेस क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस के सामने आ चुके हैं, इस वजह से आपको पता है नेगेटिव पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देता है, तो ये पॉजिटिव चार्जेस का इफ़ेक्ट कम कर देंगे। इसी तरह ये पॉजिटिव चार्जेस जो डाइलेक्ट्रिक के जो नेगेटिव प्लेट के करीब आए हैं ये नेगेटिव चार्जेस का इफ़ेक्ट कम कर देंगे। एज अ रिज़ल्ट नेट चार्ज दोनों प्लेटों पे कम हो जाएगा। अगर प्लेट्स पे चार्ज ज़्यादा हो तो वोल्टेज ज़्यादा होता है, अगर प्लेट पे चार्ज कम हो तो वोल्टेज कम हो जाता है। तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से क्या हुआ, वोल्टेज बिटवीन प्लेट्स कम हो गया। अब वोल्टेज कम होने से कैपेसिटेंस पे क्या असर होगा ये हम इस इक्वेशन में देखते हैं। अगर वोल्टेज कम हो तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम डाइलेक्ट्रिक लगाएंगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाता है। कितना बढ़ जाता है इसे अब हम कैलकुलेट करते हैं। आपने जो है वो पढ़ा था कि परमिटिविटी वैक्यूम की एप्सिलॉन नॉट होती है, और किसी भी डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से ज़ाहिर करते हैं, यानी कि सबस्क्रिप्ट में हम कुछ भी नहीं लिखते, ना आर ना कुछ भी हम यहाँ पे सबस्क्रिप्ट में नहीं लिखते। तो रिलेटिव परमिटिविटी हम जो है वो तारीफ़ करते हैं। रिलेटिव का मतलब होता है किसी चीज़ की किसी के लिहाज से कीमत। तो वैक्यूम के लिहाज से किसी डाइलेक्ट्रिक की कितनी परमिटिविटी होगी, इसको हम एक नया नाम देते हैं और वो देते हैं रिलेटिव परमिटिविटी का नाम। रिलेटिव परमिटिविटी की तारीफ ये है, द परमिटिविटी ऑफ एनी डाई इलेक्ट्रिक विद रिस्पेक्ट टू वैक्यूम, यानी कि किसी भी डाइलेक्ट्रिक की वैक्यूम से परमिटिविटी कितनी ज़्यादा या कम है। तो ये है जी रिलेटिव परमिटिविटी। अगर हम इस एप्सिलॉन को इधर ले जाएं तो हम डाइलेक्ट्रिक की परमिटिविटी मालूम कर सकते हैं, जो कि एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर होगी। अब ज़रा इस इक्वेशन में देखें, अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान वैक्यूम हो तो हम एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है अगर कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान कोई डाइलेक्ट्रिक रख दिया जाए तो फिर हम वहाँ पे क्या पुट करेंगे, फिर हम वहाँ पे जो है वो एप्सिलॉन पुट करेंगे, और एप्सिलॉन की वैल्यू तो एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाय एप्सिलॉन आर होती है। तो ये जो है वो कैपेसिटेंस है एक ऐसे कैपेसिटर की जिसकी प्लेट्स के दरमियान मैंने कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम इंसर्ट कर दिया है। अब हम ये देखते हैं कि जो कैपेसिटर है मीडियम वाला, हमने कहा था कि किसी भी कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान अगर हम डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट कर दें उसकी कैपेसिटेंस ज़्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि वो वैक्यूम की कैपेसिटेंस से कितनी ज़्यादा होती है। तो जब भी दो चीज़ों का मुवाजना करना हो, याद रखें उन्हें तकसीम करते हैं, एक चीज़ की दूसरी चीज़ के लिहाज से निस्बत लेते हैं। निस्बत और तकसीम आपने पढ़ा होगा, एक ही चीज़ के दो नाम हैं। तो हम देखते हैं कि सी मीडियम, यानी कि जब हम दो प्लेट्स के दरमियान मीडियम इंसर्ट किया उसकी रेशो क्या है वैक्यूम से, यानी कि कितनी ज़्यादा है मीडियम के साथ कैपेसिटेंस या डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस वैक्यूम वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से कितनी ज़्यादा है। तो हम यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड करके देख सकते हैं। हमने देखा कि एक ऐसा कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स के दरमियान एक डाइलेक्ट्रिक होगा उसकी जो कैपेसिटेंस है वो ए एप्सिलॉन आर एप्सिलॉन नॉट ओवर डी है, और यहाँ पे क्या है ए एप्सिलॉन नॉट ओवर डी है। तो ए एप्सिलॉन नॉट और ए एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएंगे, तो बाकी हमें जवाब मिलेगा कि अ कैपेसिटर विद ए डाइलेक्ट्रिक हैज़ कैपेसिटेंस एप्सिलॉन आर टाइम्स दैट ऑफ कैपेसिटर विद ए वैक्यूम बिटवीन प्लेट्स, यानी कि कोई डाइलेक्ट्रिक वाले कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो वैक्यूम वाले कैपेसिटर की कैपेसिटेंस से रिलेटिव परमिटिविटी टाइम्स ज़्यादा है। या किसी भी ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जिसकी प्लेटों के दरमियान डाइलेक्ट्रिक है कि ऐसे कैपेसिटर की कैपेसिटेंस जिसकी प्लेटों के दरमियान वैक्यूम है से निस्बत को रिलेटिव परमिटिविटी कहते हैं। तो ये रिलेटिव परमिटिविटी की एक दूसरी डेफिनेशन है, ये आपकी बुक में भी मौजूद है।
तो ये हमारा जो है वो आज का टॉपिक था कैपेसिटर के बारे में। हमने इस जो है वो टॉपिक के अंदर कैपेसिटर का इंट्रोडक्शन देखा और साथ हमने जो है वो ये देखा कि कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है उसको डिफरेंट फार्मूला से कैसे ज़ाहिर करते हैं, और साथ हमने ये देखा कि डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट करने से कैपेसिटेंस पे क्या फ़र्क पड़ता है। अगर आपको जो है इस वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप नीचे कमेंट्स में लिखिए और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पे क्लिक भी कीजिएगा। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैपेसिटर के अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, हम फार्मूला की मदद से देखेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम कैपेसिटर के अंदर स्टोर्ड एनर्जी के बारे में बात करेंगे। अल्लाह हाफिज़।